नमस्कार, बीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का एक चरण कंप्लीट हो चुका है और उस प्रथम चरण के जो चुनावी परिणाम है वो निश्चित तौर पर ही बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। अखबारों की सुर्खियां बता रही है कि निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में इस बार बहुजन समाज पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। लेकिन बहुजन समाज के ही एक दूसरे लीडर चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की जो राजनीतिक चमक है वो अब गर्दिश में जाती दिखाई दे रही है। इसका बड़ा कारण यह है कि निकाय चुनाव में जिस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है वह समझ से परे है। उन्होंने एक सीट पर जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है उस पर ही समाजवादी पार्टी के सिंबल पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो यह देखने वाली बात होगी कि किस तरह से चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। हालांकि उनका जो सिंबल है वह केतली का है, लेकिन वही अब साइकिल पर वोट मांगते नजर आएंगे। वह देखना कितना दिलचस्प रहा होगा। आपको विधानसभा चुनाव तो याद ही होंगे कि किस तरह से जो चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण है उन्होंने एक सीट के लिए समाजवादी पार्टी के जो दफ्तर है उस पर नाक रगड़ी थी, किस तरह से मीडिया में आकर रोना शुरू कर दिया था। साथियों, काशीराम जी का कतई यह मानना नहीं था कि जो मेरे लोग हैं वो दूसरों के सामने हाथ फैलाएं। उनका यह मानना था कि जो बहुजन समाज पार्टी है वह नेता तैयार करती है और हम आगे जाकर लोगों को चुनाव लड़ाएं। जबकि काशीराम जी की विचारधारा का नाम लेने वाले चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण आज दर दर भटक रहे हैं एक सीट पाने के लिए, जबकि कोई भी राजनीतिक पार्टी उन्हें भाव नहीं दे रही। इससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि अगर आप समाज से हटकर चलोगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। इसीलिए तो हमारे महापुरुषों ने कहा कि संगठन में ही शक्ति है। साथियों, निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी बिल्कुल बैकफुट पर नजर आ रही है और जो अखबारों की सुर्खियां भी साफ साफ बता रही है कि निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी निष्क्रिय है। एक दो सीट के अलावा कहीं पर भी यह पार्टी आजकल चुनाव में दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जो चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण है उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके जिस तरह से बहुजन समाज को ठगा है वह अपने आप में देखने लायक बात है। क्योंकि अगर वही बहुजन समाज आज बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में खड़ा होता तो चुनावी नतीजे निश्चित तौर पर ही बहुजन समाज पार्टी की तरफ एक तरफा होते। लेकिन जिस तरह से एक सीट पर संतोष करके चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण बसपा को खत्म करने में लगे हैं, यह जग जाहिर है। साथियों, ये किसी छुपा नहीं है कि किस तरह से अपनी पार्टी के सिंबल को छुपाकर दूसरी की पार्टी के सिंबल के लिए वोट मांगना कितना दुखदाई होता है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद अभी भी समझ से परे हैं कि किस तरह से वो अपनी पार्टी के सिंबल को छोड़कर साइकिल के सिंबल के लिए वोट मांग रहे हैं, जबकि उन्हें इस चुनाव में सिर्फ और सिर्फ एक सीट नसीब हुई है। ये तो निकाय चुनाव की बात है। आने वाले विधानसभा चुनाव भी इस बात की गवाही देंगे कि किस तरह से चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने बहुजन समाज को धोखे में रखा है और बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का काम किया है।